मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भीलवाड़ा दौरा है। आचार्य महाश्रमण से मिलने के लिए पहुंचे हैं सीएम गहलोत। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम गहलोत यहां पर पहुंचे हैं, उनसे बेहद खास मुलाकात होगी। फर्स्ट इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचा रहा है। उनका आशीर्वाद उन्होंने लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीलवाड़ा दौरे पर हैं। मेवाड़ का आज बेहद महत्वपूर्ण उनका दौरा है। अब इसी कड़ी में वो आचार्य महाश्रमण से मिलने के लिए पहुंचे हैं। फर्स्ट इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी उनके साथ मौजूद हैं। पीसीसी चीफ और मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ यहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके चरण स्पर्श किए, उनका आशीर्वाद लिया। कई लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका अभिवादन भी वो स्वीकार कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण बातचीत का दौर यहाँ पर लगातार जारी है। सभी उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। आचार्य महाश्रमण से मिलने पहुंचे हैं सीएम गहलोत। फर्स्ट इंडिया इस बेहद महत्वपूर्ण दौरे की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेवाड़ के दौरे पर हैं और मेवाड़ के दौरे के दौरान सबसे पहले वो श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे और वहां पर दर्शन किए। 56 भोग झांकी के दर्शन उन्होंने किए। उसके बाद उन्होंने स्कूल का लोकार्पण किया। उसके बाद प्रशासन गांव के संघ शिविर अभियान का निरीक्षण किया, पट्टा वितरण किया, सभी को संबोधित भी किया। और हमारे सहयोगी लगातार हर एक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, किस तरीके की बातचीत का दौर यहाँ पर जारी है? बिल्कुल, देखिए आयुषी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो भीलवाड़ा में तेरापंथ जो नगर है आदित्य विहार, वहां पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ में पीसीसी चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर सीपी जोशी। और ये जो तमाम लोग हैं फिलहाल आचार्य श्री महाश्रवण से जो मुलाकात जो है, भेंट जो है वो कर रहे हैं। और बेहद कम लोगों को इसमें अंदर अलाउ किया गया है। और देखिए चातुर्मास चल रहा है आचार्य महाश्रवण का। तेरापंथ जो समाज है, तेरापंथ जो है उसके सबसे बड़े गुरु के रूप में महाश्रवण माने जाते हैं। और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो यहाँ पर उनसे भेंट करने पहुंचे हैं। ये जो आदित्य विहार में तेरापंथ नगर बना हुआ है, यहीं पर ये मुलाकात जो है ये चल रही है। और इसके बाद में एक छोटा सा यहाँ पर एक आयोजन और रखा गया है जिसमें कि मुख्यमंत्री जो तमाम लोग इस महाश्रवण से मिलने के लिए, आचार्य महाश्रवण से मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं, उनका एक जो आम सभा की तरह एक छोटा सा कार्यक्रम है वो भी रखा गया है। और संभव है कि मुख्यमंत्री वहाँ उस कार्यक्रम में भी जाएं जहाँ पर तमाम लोग जो देश के विभिन्न अंचलों से आए हुए हैं उनको संबोधित भी करें। ये भी एक कार्यक्रम है। लेकिन फिलहाल ये मुलाकात और भेंट का जो दौर है वो चल रहा है। आचार्य महाश्रवण से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री गहलोत। और देखिए चूंकि बहुत लंबे अरसे बाद आचार्य महाश्रवण का यहाँ पर प्रवास मिला मेवाड़ के लिए, क्योंकि भीलवाड़ा जो है वो प्रशासनिक तौर पर भले ही अजमेर संभाग का हिस्सा हो, लेकिन परंपरागत तौर पर भीलवाड़ा को भी मेवाड़ का ही हिस्सा माना जाता है। और यही वजह है कि मेवाड़ में एक लंबे अरसे बाद आचार्य महाप्रज्ञ के बाद में आचार्य महाश्रवण का चातुर्मास मिला। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है उनकी भेंट करने पहुंचे। इससे पहले आज पूरे दिन जो है मुख्यमंत्री का बेहद जो है कहें तो व्यस्त कार्यक्रम रहा। आज अपने दिन की शुरुआत मुख्यमंत्री गहलोत ने भगवान श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शनों के साथ की थी। और अब जो है आज के जो दिन के जो कार्यक्रम थे उनमें ये अंतिम कार्यक्रम जो है वो भी एक तरीके से बेहद धार्मिक और धार्मिक तौर पर देखा जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम है जिसमें आचार्य महाश्रवण से भेंट कर रहे हैं, आचार्य महाश्रवण जो है शांति दूत की तरह पूरे देश में विहार करते हैं। और ऐसे व्यक्तित्व से मुलाकात करना जाहिर सी बात है कि क्योंकि हमेशा से माना जाता रहा है, सनातन संस्कृति इस बात को मानती है कि हमेशा जब जब राजनीति जो है पद से विमुख होती है तो धर्म ही उसे सही राह दिखाता है राजनीति को। और जिस तरह की अनुशासित और शुचिता की बात राजनीति में हमेशा से की जाती रही है, जिस तरह के अनुशासन की बात की जाती है, जिस तरह की राजनीतिक शुचिता की बात की जाती है,
तो जाहिर सी बात है कि चाहे किसी भी विचारधारा से जुड़े हुए राजनेता हों, लेकिन जब वो धर्मगुरुओं की शरण में पहुंचते हैं तो राजनीतिक शुचिता की बात जरूर होती है, समाज के हर वर्ग के कल्याण की बात जरूर होती है। और यही एक किसी अच्छे लोकतंत्र की पहचान कह सकते हैं, एक अच्छे लोकतंत्र की खूबसूरती से मान सकते हैं कि हमेशा राजनीति को सही दिशा में ले जाने के लिए जो धर्मगुरु हैं, जो धर्मशास्त्रों के जानकार हैं, उनसे समय समय पर परामर्श दिया जाए, उनसे भेंट वार्ता की जाए, ताकि सर्व समाज का हित जो है वो हो सके। जी निश्चित तौर पर रवि, और देखिए जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में ये पूरी बातचीत चल रही है, वार्तालाप यहाँ पर चल रहा है और सीएम अशोक गहलोत भी हर एक चीज के बारे में बारीकी से जानकारी ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आयुषी, जाहिर सी बात है कि आचार्य महाश्रवण जो हैं, जो कि तेरापंथ समाज के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं और जीवन विज्ञान इस तेरापंथ जो समाज है, इसका सबसे बड़ा आधार है जीवन विज्ञान, जीवन कौशल। कैसे एक जीवन को सारगर्भित बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, मानव जीवन को कैसे बेहतरीन बनाया जाए, ऐसी तमाम चीजों को लेकर। और फिर दूसरी बड़ी बात ये कि हर प्राणी का हित हो, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर हो, सब प्राणियों में जो है भगवान का वास माना जाता है। और इसी तरह की जो जीवन विज्ञान है, जो कि तेरापंथ समाज के लिए बेहद खास होता है जीवन विज्ञान, और इसी जीवन विज्ञान को लेकर जो चर्चाएं हैं वो संभव है कि यहाँ पर भेंट वार्ता के दौरान हो। और इसके अलावा भी जैसा कि हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि एक समाज का, सर्व समाज को साथ लेकर चलना सबसे बड़ा लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण आयाम होता है। और उस सर्व समाज को एक साथ साधने का, उस सर्व समाज को साथ लेकर चलने का, जिसमें सबका हित हो, इस तरह की चीजें, ताकि समाज और अगर समाज सशक्त होता है तो जाहिर सी बात है देश मजबूत होगा, देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। और इसी तरह की चर्चाएं जो हैं वो धर्मगुरुओं की, जब कोई भी व्यक्ति धर्मगुरुओं की शरण में पहुंचता है, उनसे मुलाकात के लिए पहुंचता है, तो इसी तरह की चर्चाएं जो हैं सबसे ज्यादा होती हैं। और खासकर भीलवाड़ा में लंबे अरसे बाद जो चातुर्मास मिला तो महाश्रवण का, तो ऐसे में इस मौके का भी एक तरीके से कहें, इस मौके का फायदा उठाया है ताकि ऐसे जो धर्मगुरु हैं उनसे मुलाकात हो, उनका जो ज्ञान है, उनका जो तरीका है सोचने का, उसके मार्फत कैसे प्रशासनिक तौर पर, कैसे सामाजिक तौर पर मजबूती से आम जनता की मदद की जा सके। और जिस तरीके का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भाव रहता है, आज भी उन्होंने जब मेवाड़ का दौरे पर हैं तो उन्होंने कई सौगातें जो हैं वो आज अपने इस दौरे के तहत दी। राजसमंद के गुडला में एक शानदार जो स्कूल भवन बना है राज्य सरकार की शिक्षा विभाग की ओर से, उसको लोकार्पित किया। इसके अलावा भी उन्होंने जो प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग जो अभियान है राज्य सरकार के, जो एक तरीके से कहें बड़ी कल्याणकारी योजनाएं हैं राज्य सरकार की, उनके तहत पट्टा वितरण किया। और देखिए मुख्यमंत्री की जो भेंट वार्ता थी महाश्रवण से वो समाप्त हो चुकी है। जोशी जो है विधानसभा अध्यक्ष, वो बाहर आ रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो देखिए यहाँ से निकल रहे हैं। तो अभी ये जो मुलाकात है बेहद संक्षिप्त मुलाकात हुई, लेकिन काफी सारगर्भित मुलाकात रही। और मुख्यमंत्री अब जो है बाहर आ चुके हैं इस मुलाकात के बाद में। जी निश्चित तौर पर रवि, देखिए आज उनका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से वो दौरे पर रहे हैं, अब उसके बाद शाम को बेहद महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है। और जिस तरीके से आपने कहा कि मुलाकात संक्षिप्त जरूर रही पर सारगर्भित ये मुलाकात है, अब इसके बाद क्या कार्यक्रम है सीएम का? चलिए रवि से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। छोटी मुलाकात निश्चित तौर पर रही, पर बातें बहुत बड़ी और मैसेज बहुत बड़ा अपने आप में। और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि सभी लोग यहां पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने की कोशिश सबकी यहां पर है कि उनसे मुलाकात कर ली जाए, उनकी एक झलक पाने को हर कोई आतुर यहां पर नजर आ रहा है। और साथ ही कई लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो उनका स्वागत कर रहे हैं। उनके सम्मान में सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। फर्स्ट इंडिया लगातार ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। और आपको बता दें कि आज सीएम अशोक गहलोत ने अपने दौरे की शुरुआत की। मेवाड़ का ये दौरा उनका था
और जिस तरीके से सहयोगी रवि भी बता रहे थे कि बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा और बहुत बड़ा मैसेज आज यहाँ से आमजन में कन्वे भी हुआ है कि सीएम अशोक गहलोत आमजन के लिए कितने ज़्यादा चिंतित हैं, कितने ज़्यादा संवेदनशील है। एक बड़ी सौगात भी मिली है क्योंकि राजसमंद के गुडला में स्कूल का लोकार्पण किया है और साथ ही बेहद महत्वपूर्ण उनका ये दौरा रहा। से आपका स्वागत है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिलवाड़ा में हैं और इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। चतुर्मास अध्यक्ष प्रकाश जी सतुरिया जी, संयोजक राजेंद्र भलावत जी, सभी साधु साध्वीगण, उपस्थित तमाम सौरगण, भाई और बहनों, आचार्य श्री के दर्शन करने के आभार के साथ मैं पहुंचा यहाँ पर। मुझे आदेश हुआ कि मैं 2 मिनट आपके बीच हाजिर हूँ। मुझे नहीं मानता कि आप पूरे देश भर के स्वागत यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मुझे खुशी हुई कि आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, क्योंकि मैं खुद बचपन से जानता हूँ कि तेरा पंथ का अपना एक अलग तरह का अनुशासन, समर्पण आचार्य तुलसी जी के जमाने से ही जो आप लोगों ने बना रखा है, वही अभी तक भी चला रहा है। बीकानेर में उस जमाने में आने का अवसर मिला, आचार्य तुलसी के दर्शन किए थे, हमारे बीच में रहे। आज पूरे देश भर के जो आप यहाँ बैठे हैं स्वागत, ये आपकी जो आचार्य श्री के प्रति जो आपकी भावना है, श्रद्धा देवता है, मान सम्मान के कारण आपको बताते हैं। और उनके प्रवचन सुनते हैं तो हमें कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं अभी जब आचार्य जी से चर्चा कर रहा था कि अहिंसा यात्रा का समापन होने आ रहा है दिल्ली के अंदर, तो मैंने उनको बताया कि हमारी सरकार ने देश के अंदर मेरे जानकारी में एकमात्र गवर्नमेंट राजस्थान की होगी, हमने पूरा निदेशालय डायरेक्टर बनाया है शांति व अहिंसा के नाम से पहली बार। और उसी रूप में हम लोग चाहेंगे कि राजस्थान में शांति, सद्भाव, भाईचारा और अहिंसा का माहौल बना रहे, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता देश के अंदर है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि देश में भाईचारा, सद्भाव, प्रेम, मोहब्बत, शांति का माहौल, अहिंसा का माहौल रहेगा। जो भगवान महावीर के जमाने से हम लोग प्रेरणा प्राप्त करते रहे हैं, तभी हमारा मुल्क मजबूत बनेगा, एक रहेगा, अखंड रहेगा। क्योंकि हमारा मुल्क अनेकता वाला मुल्क, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। ऐसे मुल्क को मैं समझता हूँ कि आचार्य श्री जैसे श्रीमुख से जब सुनते हैं हम लोग के विचार, तो प्रेरणा मिलती है कैसे मानव के प्रति प्रेम रहे, भाईचारा रहे, और उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। खाली कागजों नहीं बनाया है, डायरेक्ट हमने ट्रेनिंग काम भी शुरू किया है शांति व अहिंसा के नाम। मुझे पूरा यकीन है कि राजस्थान में आपको हमेशा जब कभी आप बताएंगे, अभी तो चतुर्मास अगला जो होगा छापर के अंदर, तब भी आप मेरे कई लोग बता देंगे पूरे देश से। उस वक्त भी उम्मीद करता हूँ मुझे भी सौभाग्य मिलेगा आपके बीच उपस्थित होने का। आपके जो भी श्राव होंगे मेरे पास कुमार समनी महाराज साहब के माध्यम से आएंगे, आप निश्चित रहें। उन श्रावों को हम लोग कैसे आत्मसात करें, कैसे हम लोग संदेश दें पूरे पब्लिक को, प्रदेशवासियों को, उसी रूप में हम चाहेंगे कि राजस्थान एक देश के अंदर ऐसा अनूठा प्रदेश रहे जहाँ की संस्कार, संस्कृति, परंपराएं महान रही हमेशा और ज़्यादा मजबूत हो हमारे संस्कार। ये प्रयास हमारी गवर्नमेंट का रहेगा, जो मानवता का धर्म भी है। मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। मैं समझता हूँ कि मानवता का धर्म रहेगा तभी बाकी धर्म जो है वो काम आएंगे। इसलिए मैं सभी बात नहीं करता हूँ, मुझे 2 शब्द बोलने का जो आदेश भी हुआ है
के लिए महाश्रवण जी का मैं सम्मान करता हूँ और मुझे जो अवसर मिल गया बात करने का आपसे उसके लिए आपसे आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, उन्होंने संबोधित अभी किया और साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा धर्म यही होता है कि मानवता की सेवा की जाए। तो अब ऐसे में कोशिश और कवायद उनकी लगातार यही रहती है कि आमजन की सेवा वो करें। फर्स्ट इंडिया लगातार सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। भव्य पंडाल यहां पर सजाया गया है उनके आगमन पर और संबोधित उनको किया गया। उसके बाद उनका सम्मान यहां पर किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह भेंट करने के साथ ही उनका सम्मान यहाँ पर हो रहा है। कई जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है, कई समाजसेवी यहाँ पर मौजूद है और सभी की तरफ से उनका सम्मान यहाँ पर। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें अपने आप में। आचार्य महाश्रमण जी से मुलाकात के लिए वो पहुँचे हैं। भीलवाड़ा के दौरे पर वो रहे। अब उसी दौरान वो यहाँ पर पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए, उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद एक खूबसूरत मुलाकात, आप इसे संक्षिप्त मुलाकात निश्चित तौर पर कह सकते हैं, पर ये मुलाकात सारगर्भित मुलाकात रही। समय ज़रूर कम रहा पर बातें कई हुई, अहम मुद्दों पर हुई और बड़ी बातें हुई हैं। और किस तरीके से जब गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है तो नया मार्गदर्शन भी मिलता है और जनता की सेवा और अच्छे तरीके से करने की प्रेरणा भी मिलती है। हालांकि सीएम अशोक गहलोत लगातार डटे रहते हैं, आमजन की फिक्र में हमेशा चिंतित नजर आते हैं और फर्स्ट इंडिया लगातार ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, संबोधन से पूर्व की तस्वीरें, जब आचार्य महाश्रमण जी से बातचीत वो कर रहे थे, मंच पर वो उपस्थित